प्रिंट एफ के फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अब हम जो है प्रिंट एफ के फंक्शन को मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके पॉइंट्स और कंसेप्ट सभी से क्लियर कर लेने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी बुक पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बगैर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो इसने एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहले मैं इसकी जो है वो अलहदा से आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। सबसे पहले आपने प्रिंट एफ लिखना है। प्रिंट एफ में विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट का मतलब है उसमें वेरिएबल्स वगैरह की डिक्लेरेशन की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में कोई टेक्स्ट वगैरह लिख दें। यहाँ पे अगर आप हेलो भी लिखेंगे, आपको पता है प्रिंट एफ के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर हम डबल कोटेशन मार्क से स्टार्ट करते हैं। आप हेलो लिखें और डबल कोटेशन मार्क लगाएं, फिर ब्रैकेट को बंद करें और लास्ट पे सेमी कॉलन आपने मस्ट लगाना है। ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी कंसीडर होता है ये फंक्शन जो है, तो इसके बगैर जो है एरर आएगा। ये जो हेलो लिखा हुआ है ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का सिर्फ और सिर्फ हमने टेक्स्ट लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्रिंट एफ में हेलो मैंने लिखा है और इस हेलो को चूँकि इंग्लिश का वर्ड है तो ये टेक्स्ट है। अभी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस नहीं लिखे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है प्रिंट एफ हेलो वर्ड, और ये अबव एग्जाम्पल जो है इसमें कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इट विल डिस्प्ले ओनली द मैसेज ऑफ हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो है वो है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्ग्यूमेंट। आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग को सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या है देखें, लिखा हुआ है प्रिंट एफ, फिर पैरेंथेसिस जो हैं बोल गए हैं डबल कोटेशन मार्क योर मार्क्स आर। ये जो आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ है योर मार्क्स आर, इसने अपने पास से इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपके मार्क्स, चूँकि आपको पता है मार्क्स इंटीजर में होते हैं इसलिए उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो मॉडुलस डी लगाया हुआ है। आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिख सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग में, इसलिए लिखा हुआ है योर मार्क्स आर मॉडुलस डी के इंटीजर में मार्क्स हैं। आप फ्लॉट में भी मार्क्स ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपने फ्लॉट में मार्क्स लेने हैं तो आप लिखेंगे मॉडुलस एफ कि हमारे जो मार्क्स हैं ना भाई वो मॉडुलस एफ में है, और इससे रेलिवेंट हमने जो वेरिएबल प्रोग्राम में डिक्लेयर किया होगा वो लगा देना है। लाइक अगर आपने वेरिएबल एम लिया है तो एम आप डिक्लेयर करेंगे कोमा लगा के, ये हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में टेक्स्ट यूज़ हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है, फिर ये डबल कोटेशन मार्क से ख़त्म हो गया, फिर आगे कोमा लगा के जो वेरिएबल हमने इन मार्क्स के लिए लिया था डिक्लेयर किया था वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये होती है आर्ग्यूमेंट हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ। सिंगल आर्ग्यूमेंट का मतलब है एक वेरिएबल के साथ। होप कि आपको ये समझ आ गई हो। अब जो मार्क्स हमने एम वेरिएबल में रखे थे वो स्क्रीन पे ऐसे शो होंगे योर मार्क्स आर। जो मार्क्स हमने रखे थे एम वेरिएबल में, लाइक आपने 50 रखे हैं 60 रखे हैं, वो ऐसे डिस्प्ले होंगे। इसने बताया भी और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि मॉडुलस डी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये एम से रेलिवेंट वेरिएबल है जो बताएगा कि ये इंटीजर का है। इट इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एम विल बी डिस्प्लेड एज इंटीजर। हो कि आपको समझ आ जाए। इसकी आउटपुट ऐसे आएगी योर मार्क्स आर मॉडुलस डी पे वो वैल्यू हमें दिखाई देगी। लाइक आपने एम में वैल्यू कोई रखी थी 50, तो यहाँ पे 50 डिस्प्ले हो जाएगा। होप कि आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारा है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। जब हमारे पास वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों तो तब प्रिंट एफ के फंक्शन में हम कैसे देखेंगे। फिर हम लिखेंगे योर मार्क्स आर मॉडुलस डी एंड ग्रेड इज़ मॉडुलस सी। और आपको पता है ये जो है ये इंटीजर टाइप का जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इससे रेलिवेंट जो वेरिएबल है वो हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में रखेंगे। एंड ग्रेड इज़ मॉडुलस सी, और इससे रेलिवेंट जो वेरिएबल है डेट इज़ जी, तो ये दोनों हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में रखेंगे। ये टेक्स्ट और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो दो हैं ये हमारे इसमें आएंगे हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर।
तो ये ऐसे स्क्रीन पे दिखाई देगा, योर मार्क्स आर सपोज 50 हैं एंड ग्रेड इज़, आप सी कंसीडर कर लें, ग्रेड इज़ सी। तो ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे आउटपुट डिस्प्ले होगी। योर मार्क्स आर मॉडुलस डी, ये इंटीजर टाइप का है, ये इससे रेलिवेंट है। ये हमारा करैक्टर ग्रेड आपको पता है करैक्टर में होता है, इसलिए मॉडुलस सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है। तो ये इससे रेलिवेंट नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे थोड़े बहुत जो प्रोग्राम हैं वो भी, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसकी आउटपुट मैं लिख देती हूँ, इसकी आउटपुट आएगी योर मार्क्स, जैसे लिखा हुआ है फॉर्मेट स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा हुआ है ना जो डबल कोटेशन में, वही शो होगा। योर मार्क्स आर, सपोज हमारे मार्क्स 50 हैं, एंड जो लिखा हुआ है एंड ग्रेड, सपोज के ग्रेड हमारा जो है वो सी है, तो सी इस तरह, मतलब जो जी की वैल्यू है वो सी है, मार्क्स 50 हैं, तो वो जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने प्रिंट एफ के फंक्शन की मुख्तलिफ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, फिर सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ, फिर हमारे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो होप क्या आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।